भोपाल से इस वक्त बड़ी खबर निकल कर आ रही है। एमपी में जल्द होगी निगम मंडल में नियुक्तियां। 10 अगस्त तक आएगी पहली लिस्ट। पहली सूची में कांग्रेस से आए किसी नेता का नाम नहीं। सूत्र ये कहते हैं टिकट का कॉम्प्रोमाइज करने वाले बीजेपी नेताओं को प्राथमिकता, विधायकों, सांसदों और जिला अध्यक्षों की अनुशंसा जरूरी, संघ के करीबी नेताओं को तरजीह। तो आपको बता दें इस वक्त ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। भोपाल से बड़ी खबर है, निगम मंडल नियुक्ति को लेकर के ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है और यहां पर एमपी में जल्द होगी निगम मंडल में नियुक्तियां। 10 अगस्त तक आएगी पहली सूची। तो आपको बता दें कि जल्द एमपी में होगी निगम मंडलों में नियुक्तियां। 10 अगस्त को पहली सूची आ सकती है। पहली सूची में कांग्रेस से आए किसी नेता का नाम नहीं, ये सूत्र बताते हैं। टिकट का कॉम्प्रोमाइज करने वाले बीजेपी नेताओं को प्राथमिकता, विधायकों, सांसदों और जिला अध्यक्षों की अनुशंसा यहां पर जरूरी बताई जा रही है। संघ के करीबी नेताओं को भी तरजीह दी जाएगी। तो आपको बता दें इस वक्त ये बड़ी खबर भोपाल से। इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए भोपाल ब्यूरो हेड अनुराग मालवीय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग, यहां पर मध्य प्रदेश में निगम मंडल की नियुक्तियों को लेकर के सुगबुगाहट से शुरू हो गई है और 10 अगस्त तक पहली सूची आने की बात कही जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि जो लोग कांग्रेस से बीजेपी में गए हैं उनका नाम नहीं है, ऐसा सूत्र बताते हैं। क्या कुछ अपडेट इस वक्त? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो अपडेट है वो यही है सबसे बड़ा कि मध्य प्रदेश में निगम मंडल की नियुक्तियों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। लगातार जो तमाम नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका एक बड़ा इंतजार रहा है क्योंकि हमने देखा कि पिछली सरकार में भी ये नियुक्तियां काफी देरी से हुई थी और यही कारण है कि इस बार डॉक्टर मोहन यादव अब जो है ये इंतजार को खत्म करना चाहते हैं। फार्मूला पूरी तरह से तैयार है सत्ता और संगठन के बीच में, साथ में संघ की भी राय इसमें ली गई है और इस मुलाकातों के बाद में चूंकि संघ का जो कार्यालय है संविदा, वहां पर भी मुख्यमंत्री पहुंचे थे, उसके बाद इसको लेकर कयास लगने लगे थे। लेकिन अब इस मामले में कल पूरा दिन मुख्यमंत्री ने अपना रिजर्व रखा था और इस मामले में लगातार चर्चा हुई है और पहली फहरिस्त लगभग तैयार कर ली गई है। पहली फहरिस्त में जिन चीजों को प्राथमिकताएं दी गई है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जो लोग टिकट के दावेदार थे उनको टिकट नहीं दिया गया। बावजूद इसके उन्होंने जो है पूरी ईमानदारी से काम किया है। अध्यक्षों की रिपोर्ट के अनुसार और जीते हुए विधायकों और सांसदों की रिपोर्ट के अनुसार उनको प्राथमिकता दी जाएगी, ये तय किया गया है और इस लिहाज से जो है भारतीय जनता पार्टी के कई सारे अलग अलग क्षेत्रों के नेताओं के नाम इस सूची में शामिल किए गए हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है विधायकों, सांसदों और जिला अध्यक्षों की अनुशंसा है कि इन्होंने चुनाव के दौरान और अन्य संगठन के कार्यों में बड़ी भूमिका निभाई है और लगातार ये सक्रिय रहे हैं। ये दूसरी महत्वपूर्ण जो है इसमें प्राथमिकता रहेगी। तीसरी बड़ी बात जो सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी खबर है वो ये है कि जो पहली सूची आ रही है, लगभग बताया जा रहा है कि ये 8 से 10 नामों की सूची है। इस सूची में कांग्रेस से आए किसी भी नेता का नाम नहीं बताया जा रहा है। ये बड़ी बात है क्योंकि पिछले चुनाव में, विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कई सारे बड़े नाम कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए थे। भले ही उनको टिकट नहीं दिया गया था लेकिन उनको ये उम्मीद थी कि जब भाजपा सत्ता में आएगी तो सत्ता सुख उनको निगम मंडलों के बैकडोर एंट्री मिलेगी, लेकिन उस रास्ते भी सत्ता सुख भोगने की संभावना है। फिलहाल जो खबर आ रही है पहली सूची को लेकर, उस लिहाज से तो उनके लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है क्योंकि पहली सूची में भारतीय जनता पार्टी के ही तमाम वो नेताओं के नाम है जो संघ और संगठन से लगातार जुड़े रहे हैं। नए नाम या कांग्रेस से आए नामों को इसमें शामिल नहीं किया गया है, तो निश्चित रूप से ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और कहीं ना कहीं अगर हम आपको बताएं तो 10 अगस्त तक के ये पहली सूची आ जाएगी। लगभग ये सूची तैयार हो गई है जो जानकारी हमारे पास में है और ये सूची कभी भी जो है सामने आ सकती है, जारी की जा सकती है। जी अनुराग, हमेशा कयास तो लगाए जाते हैं चाहे वो सूची किसी भी तरह की हो, तो क्या इस मामले पर भी कयास लगाए जा सकते हैं कि जो 10 अगस्त को सूची आने वाली है उनमें जो 8-10 नाम है वो कौन से हो सकते हैं, किनके हो सकते हैं? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से कयास में नामों को लेकर तो साफ तौर पे बहुत स्पष्ट है, लेकिन जहां तक की जो खबरें आ रही है उसमें सीधे सीधे तौर पे अगर हम आपको बताएं तो कुछ नाम जो हैं उनको अलग अलग आयोगों के, अल्पसंख्यक आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, इनके नामों को लेकर मोहर लगने वाली है सबसे पहले। और दूसरी बड़ी बात यह है कि कुछ सांसद और विधायकों को भी इसमें शामिल किए जाने की बात आ रही है। 2 से 3 जो नाम है उनको लेकर जरूर चर्चा है। उसमें अगर हम बात करें
तो दर्शन सिंह चौधरी का नाम है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, चूंकि जहां से ज्यादा प्रतिनिधित्व नहीं मिला उन क्षेत्रों के नाम है। बैतूल जिले से अगर हम बात करते हैं तो अल्केश आर्य हैं, उनका नाम है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं तो कुछ लोग जो टिकट बदले हैं उनके बड़े नेताओं के कारण उन नेताओं का भी नाम आ रहा है, जैसे रमाकांत भार्गव हैं जो विदिशा के पूर्व सांसद हैं। इन तमाम नामों को लेकर जरूर चर्चा हो रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।